हेलो फ्रेंड्स। गोलैंग सीखने की इस जर्नी में हम बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्ट्स के बारे में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस स्टेज पे आप स्ट्रक्ट्स के बारे में जानें क्योंकि आगे हम जो भी करने वाले हैं इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन दिस कंसेप्ट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्ट्स इन गोलैंग। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने जब एरेज और स्लाइसेस की बात की थी तब भी हमने एग्जांपल लिया था एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो यहाँ भी वही सेम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपको मेंबर्स को स्टोर करना है, आपको एक लाइब्रेरी के मेंबर्स को स्टोर करना है और आपको उन मेंबर्स की कुछ डिटेल्स चाहिए, जैसे कि उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, उनका एड्रेस एक्सेट्रा। तो स्ट्रक्ट्स का जो मेन यूज केस है वो एक्चुअली यही है। स्ट्रक्ट्स are used to store entities with multiple fields। ये जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे किसी भी मेंबर की प्रॉपर्टीज है, एज, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब फील्ड्स हैं। तो वी यूज स्ट्रक्ट्स टू स्टोर दीज एंटिटीज जिसके मल्टीपल फील्ड्स होते हैं। अब आपको मेंबर्स को स्टोर करना है अपने गो प्रोग्राम में, तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आप स्ट्रक्ट क्रिएट करेंगे एंड हाउ टू क्रिएट दैट, यू विल से टाइप मेंबर एंड स्ट्रक्ट। इसका मतलब आप एक नया टाइप क्रिएट कर रहे हो विच इज कॉल्ड मेंबर एंड दैट टाइप इज एक्चुअली अ स्ट्रक्ट। अब यहाँ पे फील्ड्स हैं। अब एक्चुअली में ये फील्ड्स क्या होंगी? लेट्स से फर्स्ट नेम इज अ फील्ड ऑफ अ मेंबर, तो हम लिखेंगे पहले फर्स्ट नेम और फिर उसका डेटा टाइप क्या होगा, एंड दैट विल बी स्ट्रिंग बिकॉज नेम्स आर ऑलवेज स्ट्रिंग। देन वी विल से लास्ट नेम and then age is an integer, and then let's say we have address and it's a string. For now we are considering that address is a string. Now let's say we have another field is id card issued, and let's say it's a boolean, it holds true or false. If the id card is issued then it will store true. Okay, now इस स्ट्रक्चर को देख के आप समझ गए होंगे कि स्ट्रक्ट्स आर called structs belong to a category that is called composite data types। इसका मतलब ये एक ऐसे डेटा टाइप है जिन्हें कंपोज किया गया है यूजिंग बेसिक डेटा टाइप्स। इसका मतलब एक स्ट्रक्ट कई डेटा टाइप्स होल्ड करता है। इसका मतलब इट्स अ कंपोजिशन ऑफ मेनी डेटा टाइप्स, दैट इज व्हाई these kind of data types are called composite data types। ओके, अब इस स्ट्रक्ट को यूज कर कर हम मेंबर्स कैसे क्रिएट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला मेंबर है जॉन। सो लेट्स से जॉन हमें क्रिएट करना है, तो हम लिखेंगे जॉन इज इक्वल टू मेंबर। जॉन एक मेंबर है, देन हम कर्ली ब्रेसेस में उसकी सारी फील्ड्स डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट नेम जॉन, last name Doe. I rely too much on Copilot, that's why I'm waiting for the suggestion. Last name Doe, age 25, address let's say 123 Main Street, and ID card is issued. So ID card issued is true. Then we will create another member. Let's say George. First name, okay, this should be George. So first name is George, last name is Smith, age 30, address 456 Main Street, and ID card is not issued. Okay, अब इन दोनों वेरिएबल्स को हम प्रिंट कर लेते हैं। Let's see what we get. So I run main.go and we got two things here. So the first is John Doe 25 123 मेन स्ट्रीट ट्रू। सो यहाँ पे हमें कीज नहीं मिली, यहाँ पे हमें बस वैल्यूज मिली है। जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पे डिफाइन की है उसी ऑर्डर में हमको यहाँ पे प्रिंट होके वो सारी फील्ड्स मिली है, उन फील्ड्स की वैल्यू मिली है एक्चुअली। सेम विद जॉर्ज। नाउ लेट्स से आई क्रिएट अनदर मेंबर पैट्रिक एंड आई से पैट्रिक इज अ मेंबर बट आई डोंट डिफाइन एनीथिंग। मैंने बस इतना बताया कि वो मेंबर है, उसका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। आई हैव नॉट प्रोवाइडेड दैट इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाट विल हैपन? लेट्स से आई आल्सो प्रिंट पैट्रिक हियर
नाउ यू सी, यहाँ पे हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिली, बट यहाँ पे यू कैन ओनली सी जीरो एंड फॉल्स। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ जीरो एंड फॉल्स नहीं है, अगर आप ये गैप देखोगे करली ब्रेसेस ओपन होने में और जीरो के बीच में, दिस गैप इज बिग बिकॉज इट ऑल्सो हैज एम्प्टी स्ट्रिंग्स। अब जब भी हम कोई भी स्ट्रक्ट से उस स्ट्रक्ट का कोई एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एन इंस्टेंट ऑफ द स्ट्रक्ट। तब अगर हम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हर एक डेटा टाइप की, गोलैंग में हर एक डेटा टाइप की एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और ये जो वेरिएबल है, ये जो वैल्यू है, ये उन सभी डेटा टाइप्स की डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। फॉर एग्जांपल, नेम की डिफॉल्ट वैल्यू होगी जस्ट एन एम्प्टी स्ट्रिंग, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0, बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू होगी फॉल्स। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये जो गैप दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट two empty strings, one for first name, one for last name, then a 0, then again an empty string for address, and then false for this field. All right, fine. Now let's say you have built this program, and then your stakeholders, they decide कि अगर आपको इसमें लेट्स से लाइब्रेरी के एम्प्लॉयज़ का भी नाम आपको इसमें स्टोर करना है, तो इज इट पॉसिबल टू एक्सपेंड दिस प्रोग्राम, द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, कि आप उसमें एम्प्लॉयज़ के डेटा को भी स्टोर और प्रोसेस कर पाओ? हाउ कैन यू डू दैट? यू विल क्रिएट अनदर स्ट्रक्ट, लेट्स से टाइप एम्प्लॉय स्ट्रक्ट, एंड लेट्स से एम्प्लॉय के फील्ड्स क्या क्या होंगे, लेट्स से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। हमें सिर्फ ये तीन चीज़ें स्टोर करनी है। वी डोंट केयर अबाउट द एड्रेस फॉर नाउ, फॉर सम रीजन लेट्स इमेजिन वी डोंट केयर अबाउट द एड्रेस, एंड वी ओनली इशू आईडी कार्ड्स टू मेंबर्स, तो हम ये भी स्टोर नहीं करेंगे। तो अब लेट्स से आपने ये दो चीज़ें क्रिएट कर दी, लेट्स से पैट्रिक को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, पैट्रिक को एक्चुअली एक एम्प्लॉय बना देते हैं। एम्प्लॉय, फर्स्ट नेम पैट्रिक, लास्ट नेम let me change to something else, let's say Patrick Parker, age 35. alright, I guess हाँ, यही तीन फील्ड्स हमारे पास है एक एम्प्लॉय की, वो हमने ऐड कर दी। नाउ यू सी, एक चीज़ आपको तुरंत स्ट्राइक हो जाएगी, यही तीन फील्ड्स यहाँ पे रिपीट हो रही है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक बेसिक आइडिया जो आपको फॉलो करना होता है, दैट इज ड्राई, विच मीन्स डोंट रिपीट योरसेल्फ। अगर आपको कोई भी लॉजिक बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, बार बार लिखना पड़ रहा है, इसका मतलब है देयर इज समथिंग यू कैन डू, देयर इज सम एब्स्ट्रैक्शन यू कैन क्रिएट, कि आपका वो मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड बच जाए और आपको रिपीटेडली वो सेम लॉजिक ना लिखना पड़े। तो यहाँ पे हम ये तीन फील्ड्स को रिपीट कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो, तो ये जो तीन फील्ड है, कि किसी भी पर्सन के बारे में हम कह सकते हैं कि उसके पास ये तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई मेंबर हो, चाहे वो कोई सर्वेंट हो। हर एक इंसान के पास, हर एक पर्सन के पास फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, एज होती है। लेट्स से आई क्रिएट हियर अनदर स्ट्रक्ट, एंड दैट इज अ पर्सन, एंड मैं उसको ये तीनों फील्ड्स दे देता हूँ। अब आप क्या कर सकते हो, यही पर्सन स्ट्रक्ट को यूज करने के लिए यूज करके आप मेंबर्स कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो ये जो तीन फील्ड्स हैं जो कि एक पर्सन के पास होती है, उन्हें मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और मैं सिर्फ लिख दूंगा पर्सन। दिस इज कॉल्ड एम्बेडिंग पर्सन स्ट्रक्ट, मतलब मैं पर्सन जो स्ट्रक्ट है उसे मेंबर्स के अंदर एम्बेड कर रहा हूँ। और एम्प्लॉय से भी मैं ये तीनों चीज़ें निकाल देता हूँ और मैं लिखता हूँ सिर्फ पर्सन। लेट्स से एक और इसको फील्ड दे देते हैं, लेट्स से दिस एम्प्लॉय इज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट विद सम कंपनी, तो कंपनी स्ट्रिंग एक और फील्ड यहाँ पे मैंने दे दी। अब मैं इन सभी एग्जांपल्स को यहाँ से एक बार डिलीट कर देता हूँ और अब मैं इन स्ट्रक्ट्स को यूज़ करके डेटा बनाने की कोशिश करूँगा। तो पहला हमारे पास है जॉन विच इज़ अ मेंबर, और लेट्स से मैं लिखता हूँ मेंबर। अब आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज के लिए यहाँ पे लिखना है पर्सन, देन फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डो,
एज 25। ऐसे ही आप एड्रेस लिख सकते हो। और एक और फील्ड जो कि मेंबर की एक यूनिक फील्ड थी वो है इज आईडी कार्ड इश्यूड। और आप जॉर्ज बना सकते हो विच इज एन एम्प्लॉई एंड अगेन पर्सन, फर्स्ट नेम जॉर्ज, लास्ट नेम स्मिथ, एज 30। और इसकी जो अलग फील्ड थी दैट इज कंपनी विच इज एबीसी इनकॉर्पोरेटेड। यहाँ पे कॉमा ऐड कर देता हूँ एंड लेट्स प्रिंट दीज टू। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए प्रिंटेड जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेट है स्ट्रिंग का जो कि प्रिंट हो गया है, उसमें भी कुछ डिफरेंस है। ये जो 3 वैल्यूज थी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज, ये अलग से कर्ली ब्रेसेस में रैप्ड है। तो इसका मतलब है कि दीज आर वैल्यूज फ्रॉम एन एम्बेडेड स्ट्रक्ट। ओके, अब स्ट्रक्ट्स के बारे में हमने बात कर ली, एम्बेडिंग के बारे में हमने बात कर ली। अब इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आपको जॉन का सिर्फ फर्स्ट नेम प्रिंट करना है, तो आप लिख सकते हो जॉन डॉट फर्स्ट नेम। आप ये देखिए कि फर्स्ट नेम एक्चुअली पर्सन जो स्ट्रक्ट है उसकी फील्ड थी, बट क्योंकि आपने पर्सन को एम्बेड किया है मेंबर के अंदर, तो एम्बेडिंग का ये फायदा होता है कि आप डायरेक्टली एम्बेडेड स्ट्रक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो लाइक दिस। और ऐसे ही जॉर्ज का फर्स्ट नेम, आई मीन इट्स क्लियर क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम भी वही दिया है, तो आउटपुट क्या होगा इट्स क्लियर, बट या फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसे चेंज नहीं करते हैं। या जॉन एंड जॉर्ज, ऑल राइट। तो हमने बात कर ली एम्बेडिंग के बारे में, हमने बात कर ली स्ट्रक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस करते हैं। अब लेट्स से ये जो एड्रेस है, बिकॉज इन रियल लाइफ एड्रेसेस आर नॉट दैट सिंपल। एड्रेसेस में और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि पिन कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री, तो वो सिर्फ एक स्ट्रिंग नहीं होगा एंड दैट इज नॉट द राइट वे टू स्टोर इट। तो हम एड्रेस के लिए भी एक स्ट्रक्ट बनाते हैं। सिटी स्ट्रिंग पहली इसकी फील्ड, स्टेट स्ट्रिंग, देन लेट्स से zip code, it's an integer, zip is ये यहाँ पे import हो गया because zip is also a package in Golang, but let me change this to zip code for simplicity, and then country string। alright, ये 4 fields हमने यहाँ पे दे दी है एड्रेस को। अब हम जो मेंबर स्ट्रक्ट था वहाँ पे जो एड्रेस है इसको हम स्ट्रिंग ना बोल के हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑफ टाइप एड्रेस। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए इसे एम्बेड नहीं कर रहा हूँ। आप देखोगे कि मैंने सिर्फ एड्रेस ऐसे नहीं लिखा है, हालांकि दिस कैन ऑल्सो बी डन, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन अनदर कंसेप्ट विच इज कॉल्ड कंपोजिशन। तो एक है एम्बेडिंग और एक है कंपोजिशन, एंड इसे हम नेस्टेड स्ट्रक्ट्स भी कह सकते हैं। मतलब एक स्ट्रक्ट के अंदर दूसरा स्ट्रक्ट हमने नेस्ट किया। इसके क्या डिफरेंस है वो हम अभी आगे देखेंगे, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अब ये हमने प्रॉपर्टी का नाम दिया है एड्रेस और उसका टाइप है एड्रेस। यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ ADD कर सकता हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन कि इस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने बस यहाँ पे टाइप बता दिया एंड दैट इज इनफ। अब आप यहाँ पे देखोगे कि दिस इज गिविंग मी एन एरर बिकॉज दिस इज नॉट एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रिंग। दिस इज first of all, this is ADD not address, and it will look something like this. Okay, I'll add a comma here. Now what is the difference between embedding and composition is, यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेंबर के अंदर हमने पर्सन स्ट्रक्ट एम्बेड किया था, तो उससे हमें ये हेल्प मिली कि हम डायरेक्टली उसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं। बट इफ आई ट्राई टू डू दिस, let's say john.city, this will give me an error. It's already giving me an error here, but I'll run it. john.city undefined, john के पास कोई मेंबर नहीं है city नाम का। तो how do we access that? जो nested structs होते हैं उनको हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, john.address.city। this helps in the readability क्योंकि आपको पता होता है कि अच्छा सिटी
एक्चुअली जो फील्ड है वो किस प्रॉपर्टी की फील्ड है. द सिटी बिलोंग्स टू एन एड्रेस विच बिलोंग्स टू अगेन जॉन द मेंबर. So see, we got New York here. Alright. तो ये तो हो गई स्ट्रक्ट्स की बात. अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर मेथड्स. ऑलराइट, मेथड्स हमने लास्ट वीडियो में फंक्शंस की बात करी. फंक्शंस दे टेक एन इनपुट, दे गिव एन आउटपुट, और फंक्शंस डू समथिंग. फंक्शन एक ऐसा लॉजिक होता है जो कुछ करता है और हम उसे कहीं भी कॉल कर सकते हैं. अभी इतना याद रखिए. अब फॉर एग्जांपल हमें हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी नीड है कि हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइन करके कहीं पे यूज करना है, विच इज वेरी कॉमन यूज केस. आपको ये भी जरूरत है कि आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग स्टोर करें, और आपको ये भी जरूरत है कि कुछ कुछ जगह पे आपको इनको कंबाइन करके दिखाना है. तो आप वो करने के लिए या तो हर बार आप ये कर सकते हैं, जैसे प्रिंट करने के लिए जॉन डॉट फर्स्ट नेम एंड देन स्पेस एंड देन जॉन डॉट लास्ट नेम. यहाँ पे हमें जॉन डो मिल गया. बट टू एक्सप्लेन मेथड्स I will tell you that it's wise that we create a method on the struct. And how can you create a method? Methods are nothing but functions जो कि जिसका स्कोप सिर्फ एक स्ट्रक्ट होता है. वो जो फंक्शन होते हैं वो सिर्फ स्ट्रक्ट्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर ही काम कर सकते हैं और कुछ आउटपुट रिटर्न कर सकते हैं. तो अब ये जो प्रॉपर्टीज है पर्सन और लास्ट नेम, वो दिस प्रॉपर्टीज बिलोंग टू दिस पर्सन स्ट्रक्ट, जिसको हमने यहाँ पर भी एम्बेड किया और एम्प्लॉय में भी एम्बेड किया है. तो हम पर्सन स्ट्रक्ट के ऊपर एक मेथड बनाना चाहते हैं. लेट्स से हमने हमारे पास एक पर्सन है पी, तो हम एक ऐसा मेथड बनाना चाहते हैं कि जब भी हम कॉल करें पी डॉट गेट फुल नेम, तो वो रिटर्न करे फुल नेम विच इज फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम. तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लिखेंगे फंक देन पी विच इज अ पर्सन और फिर उस मेथड का नाम. सो इस कॉन्टेक्स्ट में जब फंक्शंस को यूज किया जाता है स्ट्रक्ट्स के ऊपर, then functions are called methods. तो हमने किया get full name. अगर आपको पता हो हम कोई इनपुट नहीं दे रहे तो हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे empty brackets. The only difference between function syntax and method syntax is this extra thing. ये जो एक और हमने parenthesis यहाँ पे ऐड की है, वो बस हमने ये बताया कि this function will be attached to person struct. तो get full name and this will return a string. मतलब first name और last name को combine करके जो full name बनता है that is also a string. And yeah, we can see this returns p dot first name plus blank space and then p dot last name. What we can do here is, instead of doing this, we can say John dot get full name, and we can call this function like this. So we got John Doe here. All right, this is how methods are written. Methods are attached to a struct. अब ये तो हो गया कि ऐसे मेथड के बारे में जहाँ पे हम प्रॉपर्टीज रीड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसा मेथड लिखना है जिसे आप कॉल कर सके. फॉर एग्जांपल जॉन डॉट इशू आई कार्ड, मतलब जॉन को आई कार्ड जब इशू हो जाए तो हम बस कॉल करना चाहते हैं जॉन डॉट इशू आई कार्ड. तो ये जो जॉन की जो प्रॉपर्टी थी विच इज आई डी कार्ड इशूड, ये फॉल्स से ट्रू हो जाए. तो हाउ कैन वी डू दैट? सबसे पहले हम जॉन को जब डिफाइन करेंगे इसको हम फॉल्स कर देते हैं. राइट, लेट मी डिलीट दिस एम्प्लॉय थिंग फॉर द सेक ऑफ रीडेबिलिटी. मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा इज आई डी कार्ड इशूड एंड आई शुड गेट दिस एज फॉल्स. ओके, अब ये जो इज आई डी कार्ड इशूड प्रॉपर्टी थी ये था मेंबर स्ट्रक्ट पे. तो मुझे जो मेथड क्रिएट करना है वो भी मेंबर स्ट्रक्ट पे होना चाहिए. तो मैं एक और मेथड क्रिएट करूंगा विच इज ऑन एम मेंबर, मतलब वो मेंबर के ऊपर एक मेथड है एंड विच सेज द नेम ऑफ द मेथड इज इशू आईडी कार्ड, और वो इस प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, मतलब एम डॉट इज आईडी कार्ड इशूड को ट्रू बना देता है. नाउ लेट्स call this method here john dot issue id card and then again print the value. Now let's see what happens. यहाँ पे क्या हुआ,
हमने पहले भी फॉल्स दिया था, हमने इस मेथड को कॉल भी किया, इस मेथड के हम अंदर हमने इस प्रॉपर्टी को चेंज भी किया, लेकिन फिर भी हमें फॉल्स मिला। अब ऐसा एग्जैक्टली क्यों हुआ, इसके बारे में हम डिटेल में तो तभी जा पाएंगे जब हम सीखेंगे पॉइंटर्स के बारे में। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करना है किसी भी मेथड के अंदर, जो कि एक स्ट्रक्ट से अटैच मेथड है, वहाँ पे उस स्ट्रक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करना है, तो आप यहाँ पे एम मेंबर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे स्टार मेंबर। ऑलराइट, यहाँ पर भी आप सेम चीज कर सकते हैं एंड इट विल नॉट क्रिएट एनी साइड इफेक्ट। बट आपको अगर प्रॉपर्टी की वैल्यूज को चेंज करना है तो आप लिखेंगे स्टार। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ पॉइंटर। पॉइंटर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं उसके बारे में हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे, एग्जैक्टली इसके नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे। बट अभी के लिए आप याद रखिए कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्ट प्रोवाइड नहीं करना है, स्ट्रक्ट का पॉइंटर प्रोवाइड करना है, एंड यू कैन डू दैट यूजिंग दिस सिंटेक्स स्टार मेंबर। अगर अब मैं इसे कॉल करता हूँ तो मुझे मिला false and then it was changed to true. So this is how methods work. This is how accessing properties of structs work. Alright. आगे के वीडियोस में जैसे कि मैंने बताया हम पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे, और जब हम पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे तब भी हम स्ट्रक्ट्स के बारे में और भी चीजें सीखेंगे। If you like this video then please click on the little thumbs up icon on the YouTube and please subscribe to the channel because मैंने बहुत ही एडवांस वीडियोस प्लान कर रखे हैं। You should click on the little bell icon on YouTube so that you get the notification of those videos. अभी हम बहुत ही intermediate stage पे है, but where I'm going with this, I want you to be able to create a very advanced HTTP server using Golang. तो ये जो concepts हैं जो हम सीख रहे हैं, जितनी भी नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, ये हमको उस एबिलिटी की तरफ ले जाएगी जहाँ हम एक HTTP सर्वर बना पाएं। Alright, so yeah, please share this video buddies, and अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, if you want to learn Golang from the basics, please go आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। Yeah, thank you.